दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह सौम्य और सागर की कहानी है। ये दोनों ही सहारनपुर शहर में रहते थे। इनका घर एकदम पास पास में था। बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। स्कूल भी एक साथ गए, कॉलेज भी एक साथ गए। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल गई। और धीरे धीरे इनके माँ बाप को पता चल गया कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। सोम्मा के मम्मी बहुत टोकने लगी कि तुम्हारी पढ़ाई बंद करा देंगे यदि तुम सागर से मिलोगी, क्योंकि हमारी बहुत बदनामी होने लगी। बहुत से लोगों ने उसके मम्मी पापा को, सौम्य के मम्मी पापा को बोला था कि तुम्हारी लड़की सागर के संग घूमते हुए देखी है। तब से ही उसके मम्मी पापा सौम्य को बहुत टोकने लगे। लेकिन सौम्य की बोलती है कि मैं अब नहीं मिलूंगी, चलो ठीक है, ऐसे करके अपने मम्मी पापा को चुप कर देती थी। एक दिन क्या होता है, जब सौम्या कॉलेज के लिए तैयार होती है तो उसके पापा टोकते हैं कि तुम कॉलेज तो जा रही हो, यदि सागर से मिलोगी तो मैं तुम्हारा कॉलेज बंद करा दूंगा। तो वह कहती है ठीक है पापा, अब नहीं मिलूंगी, और ऐसे करके अपने कॉलेज चली जाती है। और वह सागर को इग्नोर करने लगी थी। सागर उसका इंतजार कर रहा था कि मैं उससे मिलूंगा, लेकिन वो सौम्या उसको देखती भी नहीं और इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। इतने में सागर उसके पीछे पीछे आके बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इतने में वह बोल पड़ती है, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, मेरे मम्मी पापा को पता चल गया, यदि मैं तुमसे मिलूंगी तो मेरी पढ़ाई भी बंद करा देंगे, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। इतने में सागर आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा, ऐसा करके सौम्य को कहता है। सौम्य कहती है, मैं मजबूर हूँ, अपने मम्मी पापा की भी मुझे बात माननी पड़ेगी, वरना मेरा पढ़ाई लिखाई भी बंद करा देंगे। ऐसे करके वह अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब कॉलेज जाती है सौम्य, फिर उसके पापा कहते हैं तुमने मेरी बात मान ली? तो वो कहती है नहीं पापा, मैं नहीं मिली। अरे ऐसे करके अपने कॉलेज चली जाती है। फिर उसे सागर रास्ते में मिलता है और उससे फिर बातें करता है। फिर वो उससे कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मिलने चलो। और वह उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि वह भी उससे बहुत प्यार करती थी। अपने पापा की बातों के मान नहीं रख पाई और उसके संग मिलने चली जाती है। जब वह मिलने जाती है तो फिर उसके पापा उसे देख लेते हैं, उसको पता चलता है और उसका कॉलेज बंद करा देते हैं और बोलते हैं कि तुम बाज नहीं आओगी, तुम्हारा कॉलेज बंद कराना ही अच्छा है। ऐसे करके सौम्या जब कॉलेज से आती है तो उसके पापा से बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अब हम यहाँ से घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। हर कोई तुम्हारे बारे में पूछता और सागर के बारे में मैं जवाब देते देते थक गया। अब मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से बेच के मकान कहीं और चला जाऊंगा और वहाँ पे तुम्हारी शादी कर दूंगा। सौम्या के पापा ने सौम्या का कॉलेज बंद करा दिया था, लेकिन वह फोन पे बात करते हुए एक दिन उसके पापा ने देख लिया, उस स्वागत से बात कर रही थी। इतने में उसके पापा बोल पड़े, किससे बात कर रही हो? तो वह कहने लगे, मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। तो इतने में उसका फ़ोन छीन के देखते हैं कि वो सागर का नंबर था और उसे बहुत डांटते हैं। कहते तुम बाज नहीं आओगी, कॉलेज बंद करा दिया फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। अब मैं यहाँ से बेच के चला जाऊँगा। मैंने सोचा था कॉलेज छुड़ा दूँगा, तुम बाज आ जाओगी और मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा, गाँव लौट चलूँगा। और वह सारा बेच के गाँव में चले गए। अब तो सौम्य पढ़ाई कर नहीं सकती थी क्योंकि गाँव चली गई थी। उसके मम्मी पापा ने सोचा इसकी शादी करा देना ही अच्छा है और उसके लिए लड़का देखने शुरू कर दिया और शादी तय हो जाती है। इधर सागर की हालत बहुत खराब हुई है। उसने भी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और वो नशा करने लगा था। दिन रात सौम्य सौम्य ही करता था। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। अब सौम्य तो मिलेगी नहीं इसको। उसको समझाते थे सागर को, यदि वह तुम्हें छोड़ के चली गई, संभालो अपना आप को। तुमने अपना क्या हल बना लिया, नशा करने लगे हो, पढ़ाई भी छोड़ दी, तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे ऐसे? क्या प्यार के बिना और कुछ भी नहीं है? उसके मम्मी पापा बहुत समझाते, लेकिन वह सागर कहता है अपने मम्मी पापा को कि मैं सौम्य के बिना मम्मी पापा मर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ऐसे करके अपने मम्मी पापा को कहता है। इतना समझाने के बाद भी सागर नशे से दूर नहीं हो पाता और नशा करता, सारे दिन कमरे में बंद रहता और अपनी हालत उसने बहुत ख़राब कर ली थी। और उधर सौम्य की शादी तय हो जाती है और धूमधाम से शादी हो जाती है। इधर सागर की हालत ख़राब होती चली जाती है और बिगड़ती चली जाती है। इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। उसके मम्मी पापा घबरा जाते हैं। एक लड़की की वजह से उसने इतनी अपनी हालत ख़राब कर दी, ये सब उसके मम्मी पापा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सागर के मम्मी पापा ने सागर को हॉस्पिटल में एडमिट तो करा दिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लीवर पूरा ख़राब हो चुका था, क्योंकि दिन रात वह शराब ही पीता था, खाने में भी ध्यान नहीं देता था। मम्मी पापा जब भी खाना लाते थे थोड़ा सा खा के उल्टा पड़ा रहता था, सिर्फ शराब ही पीता था। अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उधर सौम्या अपने ससुराल जा चुकी थी, अपने घर में सुखी से रह रही थी अपने पति के साथ, और उधर सागर की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब मम्मी पापा चिंता करने लगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। अब वह चिंता करने लगे उसके मम्मी पापा।
दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, माना है ये बचपन से बड़े हुए एक साथ प्यार भी करते थे, लेकिन कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लव मैरिज को इजाज़त नहीं देते। वह सोचते हैं कि हमारी बदनामी होगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे यदि हम लव मैरिज करेंगे अपनी बेटी की और अपने बेटे की। इसी वजह से वह तैयार नहीं होते। माँ बाप अपनी जगह सही हैं और बच्चे भी अपनी जगह सही है, लेकिन प्यार के साथ ही अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म की जा सकती। माना सागर बहुत प्यार करता था उस सौम्या से, लेकिन सौम्या तो अपने ससुराल जा चुकी थी। उसके लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना क्या ये सही था? क्या उसने सिर्फ सौम्या के बारे में और अपने बारे में ही सोचा, अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा जिसने उसे जन्म दिया, इतना बड़ा किया? क्या एक बार भी नहीं सोचा मैं अपनी ऐसी हालत कर दूंगा एक लड़की की वजह से, मेरे मम्मी पापा के दिल में क्या बीतेगी? क्या एक बार भी नहीं सोचते ये बच्चे कि हमारे मम्मी पापा भी हैं हमारे साथ, जो कल के आए हुए, जो हमारे दोस्त बन जाते हैं, वह सब कुछ हो जाते हैं, और जो हमें जन्म देते हैं वह कुछ भी नहीं होते। उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचते ये बच्चे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। पहले जन्म देते हैं, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उनको पैरों पे खड़ा करते हैं, उनका कैरियर बनाते हैं। फिर भी बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, दोस्ती हो जाती है, तो उनकी वजह से घर छोड़ देते हैं, दुनिया तक छोड़ देते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते जो हम कर रहे हैं उससे हमारे माँ बाप के दिल में क्या बीतेगी। और कभी ये भी नहीं सोचते कि आज हमारे पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, कल हम भी तो पेरेंट्स बनेंगे। यदि हमारे साथ हमारे बच्चे ऐसे करेंगे तो हमारे दिल में क्या बीतेगी। कभी भी ये नहीं सोचते। सिर्फ प्यार में ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी ज़िंदगी शुरू होती है। बहुत लंबी ज़िंदगी होती है। एक लड़की की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि एक लड़की चली गई तो क्या और दुनिया में कोई लड़की नहीं है जिससे भी तुम मिलोगे, जिसके साथ रहोगे उसी से प्यार हो जाएगा। जिससे तुम शादी करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स शादी कराएंगे, उससे भी प्यार हो जाता है। पहले प्यार नहीं होता था, पहले सिर्फ शादियाँ होती थी। पहले भी तो प्यार होता था ना। ये क्यों भूल जाते बच्चे कि शादी के बाद प्यार नहीं हो सकता। शादी के बाद भी प्यार किया जा सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि प्यार होगा ही नहीं। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कमेंट तो ज़रूर कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। सही या गलत कैसी भी कमेंट कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।